ननद की सास अच्छी बन सकती है तो मेरी सास क्यों नहीं। शाम का वक्त था। मोहन दफ्तर से लौटे। दरवाजे के बाहर चप्पलों का ढेर देखकर मोहन हैरान भी थे और परेशान भी थे। हर दिन की तरह पत्नी का नाम लेते हुए वो अंदर गए। नैना, क्या बात है? सब ठीक तो है? आज फिर तुम्हारे लाडले ने कोई शैतानी की है क्या, जिसकी शिकायत लेकर कोई पड़ोसी आए हैं या फिर घर में कोई मेहमान आए हैं? नैना ने झट से मोहन को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोली, दीदी, ननद के ससुराल वाले आए हैं। सुबह आपके दफ्तर जाते ही दीदी नाराज़ होकर अपना सामान लेकर यहाँ आ गई थी। मैंने उन्हें कितना समझाया पर उन्होंने मेरी एक न मानी, और मानती भी कैसे, मम्मी जी उनके पक्ष में जो खड़ी थी। मोहन बोला, मतलब बात बहुत बढ़ गई थी, तभी तो प्रियंका के ससुराल वाले यहाँ तक आ गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हो सकता था कि मेरे कहने से वो मान जाती। नैना बोली, मैंने पापा जी से बोला था, पर पापा जी ने कहा जब लड़की माँ बाप की ही नहीं सुन रही तो भाई की क्या सुनेगी, तो मैंने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। अब आप आए हो तो कर लो कोशिश। नैना मोहन का बैग लेकर चली गई। मोहन ने सभी को नमस्कार किया। नैना की ननंद प्रियंका मोहन के सामने रोनी सूरत बनाकर बोली, देख लो भाई, तुम्हारी बहन की क्या दशा हो गई है। इतने दिन तो मैं बर्दाश्त करती रही, फिर मैं यहाँ आ गई। अब मेरा यहाँ आना भी इन्हें गवारा नहीं जो मुझे परेशान करने यहाँ चले आए। मोहन बोला, प्रियंका अपने परिवार वालों के लिए ये कैसे शब्द का उपयोग कर रही है? बात चाहे जो भी हो, ये जीजा जी के माता पिता हैं, इतना तो ध्यान रखिए। और बात कोई ऐसी भी नहीं होती जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, क्यों अंकल जी? प्रियंका ने कुछ कहना चाहा तो मोहन ने इशारे से उसे चुप किया और अपनी पत्नी से बोला, नैना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ। प्रियंका को जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर उसे अंदर जाना पड़ा। नैना की सास गीता जी बोली, मोहन, तुम्हें अपनी बहन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके ससुराल वालों के पक्ष में। मेरी बेटी को तकलीफ हुई होगी तभी तो वह अपने मायके आई है। मोहन मुस्कुराकर बोला, माँ, दीदी का अपने मायके में हमेशा स्वागत है, गुस्से में अपना घर छोड़कर नहीं, बल्कि खुशियाँ मनाने के लिए। पर मुझे पहले बात तो करने दीजिए। प्रियंका की सास सरला जी बोली, बेटा मोहन, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि बहू अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई। फिर भी अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं बहू से क्षमा मांग लूँगी। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को समझाती है, बस मैंने भी बहू को वही समझाया कि अनजान लोगों को अपना फ़ोन नंबर देना सुरक्षित नहीं है, और अपने पति के पैसों का हिसाब किताब और घर के खर्चों के बारे में सीख ले, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बस इसी बात पर 2-3 दिन से वो नाराज़ थी। जब मैंने इस महीने के उसे पैसे दिए तो उसने कहा, मुझे जेब खर्च के लिए पैसे दे दीजिए और घर के खर्चों का हिसाब आप देखिए। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं कब तक ये करूँगी? मोहन बोला, ये तो आजकल की बहुत गंभीर समस्या है। फिर वो इस बात से अनजान कैसे बन सकती है? किसी को भी फ़ोन नंबर ऐसे कैसे दे सकती है? और जहाँ तक घर संभालने की बात है तो प्रियंका दीदी को खुश होना चाहिए कि सास अपनी सारी जिम्मेदारी बहू को दे रही है। फिर भी मैंने आपकी बात सुनी, अब उसकी बात सुनूंगा। अभी जीजा जी को आप लोगों की आवश्यकता होगी, आप लोग आराम से घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने बहन से बात की। बहन ने अपनी तकलीफ़ बताई। गीता जी बोली, मेरी बेटी को इतनी दिक्कत हो रही है और तुम बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर यही दिक्कत तुम्हारी पत्नी को हो तब तुम क्या बोलोगे? मोहन बोला, माँ, मैंने सबकी सुनी, पहले इस पर सब मिलकर विचार करेंगे। आपने जो नैना की बात उठाई है तो उसका जवाब भी मैं आपको ठंडे दिमाग से दूंगा। पहले ऑफिस, फिर ये सब सुनकर आज मैं बहुत थक गया हूँ। कल रविवार है, इस बात पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इतना कहकर मोहन ने खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। प्रियंका नैना को सुनाते हुए गीता जी से बोली, देखा माँ, जब अपनी पत्नी की बात आई तो कैसे बात को अगले दिन पर टाल दी भाई ने। नैना मुस्कुराकर बोली, दीदी, यहाँ नाराज़ होकर आप मायके आई और आपकी सास आपको मनाने के लिए यहाँ तक आई, मानना पड़ेगा। अगर वो आपकी भूल को सुधार कर
एक अच्छी सास बन सकती हैं, तो मुझे लगता है उनकी इस बात से दूसरी सास को भी सीखना चाहिए। वरना कुछ सास तो अपनी बहू को अकेले मायके भेजने का जुगाड़ कर देती हैं। इतना कहकर नैना भी रसोई का काम खत्म करके सोने चली गई। अगले दिन सब बड़े आराम से जगे। प्रियंका को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कल उसकी वजह से घर में इतना हंगामा हुआ था। नैना ने सबको चाय दी तो गीता जी बोली, बहू, तुम्हारी कल की कही हुई बात आज भी मेरे दिमाग में घूम रही है। आखिर तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? नैना बोली, मम्मी जी, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बहू तकलीफ़ों से सीख कर ही भविष्य में एक अच्छी सास बनती है। आपको मैं मिली हूँ, ना जाने मुझे कैसी बहू मिलेगी, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। गीता जी ने शंका भरी निगाहों से नैना को देखा। मोहन अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया तो नैना ने उसे चाय दी। गीता जी बोली, कल तुमने प्रियंका की सास को उम्मीद तो दे दी, पर अपनी बहन के साथ न्याय नहीं करोगे? मोहन बोला, माँ, आप क्या चाहती हैं कि प्रियंका पूरे जीवन मायके में बैठी रहे या अच्छी बहू न बन पाए? उसकी सास या उसके सभी रिश्तेदार ये कहें कि इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया। जब आप बहू बनकर एक अच्छी सास बन सकती हैं, तो आपकी बेटी एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? है कोई जवाब? थोड़ी देर बाद मोहन चाय पीकर वहाँ से चला गया। गीता जी प्रियंका से बोली, सही तो कह रहा है, क्या हर गलती तुम्हारी सास की ही होती है? इस तरह से तो मेरी बहू भी मुझ में 4 गलतियाँ निकाल लेगी। अरे, क्या गलत कहा उन्होंने? तुम अपना नंबर ऐसे कैसे किसी को दे देती हो? कल को कहीं ऊंच नीच हो गई तो परेशानी भी तो तुम्हें ही होगी। मैंने यहाँ अभी तक बहू को घर की चाबी नहीं दी है। तुम्हारी सास तो तुम्हें आगे बढ़कर घर की जिम्मेदारी दे रही है। अरे बेटा, मौका है, लपक लो और एक अच्छी बहू बनकर साबित कर दो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस काबिल बनाया है। प्रियंका बोली, ये अच्छा तरीका है। भाई ने आपको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और आप मुझे ही इस घर से निकालने की तैयारी करने लगी। मुझे सब पता है, भाई के कान में ये सब बातें भाभी ने भरी हैं। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं जल्दी उसे लेकर आऊँगी। धन्यवाद।